4 वर्ष पहले जोशी मठ में, हमारे मठ परिसर में आप आए थे और आपने सहज में हमसे कुछ वार्ता की थी। और वो पहला ही साल था हमारा जोशी मठ में, और उसके बाद आप मिले थे। उस वीडियो की बहुत सारी चर्चाएं बहुत सारे लोगों ने हमसे की। जब मिले वो, तो उन्होंने हमको बताया कि हमने आपकी कौन सा चैनल है, धर्म की यात्रा जनता की आवाज़, धर्म की यात्रा जनता की आवाज़, इस पर सुनी है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। हमने उस वीडियो को भी देखा था, और आज पुनः फिर आपसे लगभग 4 वर्ष बाद बद्रीनाथ में मिल करके आपके साथ संवाद करके हमें बहुत प्रसन्नता है। जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं, जो भी आपको सुनने वाले लोग हैं, हम उन सबके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। हम भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में, ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य हमारे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें, ताकि आपके जीवन में जो आध्यात्मिक मार्ग है वो निरंतर आगे की ओर बढ़े। आप उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति करें, आपका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना। गुरुजी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जय बद्री विशाल। गुरुजी, जैसे कि हम किसी भी भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान की बात आती है। कोई भी संत महात्मा, गुरु महात्मा ये कहते हैं ध्यान करो। असलियत में ध्यान की परिभाषा क्या है? क्या शांत रहना ही ध्यान है, या किसी की तरफ चिंतन करना भी ध्यान है? ध्यान की परिभाषा क्या रहती है? ऐसा है कि हमारे यहाँ कई शास्त्र हैं, 4 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं। ये मूल ग्रंथ है हमारे यहाँ के। तो हमारे यहाँ योग शास्त्र है, सांख्य और योग, ये 2 वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन चूँकि साम्यता दोनों में अधिक है, इसीलिए दोनों को एक साथ बोला जाता है। तो योग शास्त्र में ध्यान के विषय में चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि योग जो है, योग के 8 अंग हैं, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान जिसकी चर्चा आप करना चाहते हैं, वो 8 जो क्रम है उसमें 7वें नंबर पर आता है। ध्यान के बाद सीधे समाधि का स्तर आता है। ध्यान आंख बंद कर लेना मात्र की वस्तु नहीं है कि हमने आंख बंद कर लिया और मन कहीं इधर उधर घूम रहा है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान की एक पद्धति है, यौगिक पद्धति है। उस पद्धति से पहले हम अपने अंदर यम को उतारें, नियमों का पालन करें, फिर आसन करें। आसन भी बहुत विस्तृत है। आसन के विषय में ये कहा जाता है कि आसन जो हैं 84 लाख तरह के आसन हैं। 84 लाख तरह के? 84 लाख योनि हैं, 84 लाख जीव होते हैं, तो हर जीव का अपना एक आसन होता है। तो योग शास्त्र के अनुसार 84 लाख तरह के आसन, लेकिन इतना तो बहुत मुश्किल होता है, तो 84 आसन मानते हैं। 84 में भी फिर और कंप्लीट करते 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 कुछ आसन पे ले आते हैं। तो आसन का अपना एक विज्ञान है। जैसे पद्मासन है, बद्ध पद्मासन है, सुखासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वृश्चिकासन, असंख्य आसन है। प्रतिदिन के आसन अलग अलग हैं। तो जब हम आसन करना आरंभ करेंगे, आसन से जब हम आगे बढ़ेंगे, तब यम, नियम, आसन के बाद फिर प्राणायाम का क्रम आता है। प्राणायाम का क्रम क्या है कि मुख्य रूप से प्राणायाम के 3 स्तर हैं सामान्य रूप से, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में हम अपने श्वास को पहले खींचते हैं, फिर कुंभक में उस श्वास को रोकते हैं, और रेचक में उस श्वास को फिर से छोड़ देते हैं। इसमें भी बहुत भेद है, कुछ अमंत्रक है, कुछ बिना अमंत्रक है, और कुछ समंत्रक है। तो जो अमंत्रक है उसकी सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य गिनती है, और जो समंत्रक है उसकी विशिष्ट गिनती है। तो जो साधक हैं, आजकल प्राणायाम के नाम पे लोग बस सिखा देते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सत्य, यही सब कराते हैं। तो एक स्तर है वो भी, लेकिन एक स्तर है, उसके ऊपर का स्तर है कि जब हम श्वास लें तब मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास लें, फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणायाम के श्वास को रोकें, फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस श्वास को धीरे 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 करके छोड़ दें। ये समंत्रक प्राणायाम हो गए। प्राणायाम के बाद धारणा, फिर ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। तो ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ स्तर है। यदि किसी को ध्यान लग जाता हो, ध्यान लगाने की पद्धति के विषय में जब चर्चा करते हैं तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को विस्तार से बताते हैं कि ध्यान लगाने की पद्धति ये है कि भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। तो विराट पुरुष भगवान का ही शरीर है, फिर भगवान के चरण ये हैं, भगवान के घुटना ये है, भगवान के कमर ये है, भगवान का नाभि इधर है, भगवान का हृदय इधर है, भगवान का मस्तक इधर है, भगवान के
हाथ ये हैं भगवान के मुख, भगवान की अलग अलग विग्रह पर ध्यान करने की एक पद्धति है। उसमें भगवान के चरण से आरंभ करते हैं, फिर ध्यान करते 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 एक समय आता है कि भगवान का समस्त मुखमंडल हमको दिखने लगता है। जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं वही समाधि की स्थिति है कि हम समाधि में चले जाते हैं। फिर समाधि में हम आनंद से रहते हैं। बहुत सारे ऋषियों के विषय में आपने सुना होगा कि वो समाधि में चले गए। जैसे एक च्यवन ऋषि के विषय में कहावत आती है, कहानी पुराणों में सुनने को मिलती है कि राजा की पुत्री अपने पिताजी के साथ वन में गई और वन में जाकर के उसने देखा कि बीवा बना हुआ, बीवा होता है ना जिसके अंदर चींटी, दीमक ये सब रहते हैं, लग जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो उस राजकुमारी ने देखा कि 2 आँखें चमक रही हैं। राजकुमारी ने सोचा क्या है, तो उसने एक सीख उठाया और उसके ऊपर लगा दिया। जैसे ही लगा दिया तो उसके ऋषि के आँख से रक्तपात होने लगा। रक्तपात का परिणाम ये था कि राजा के जितने भी सैनिक थे सबके मलमूत्र बंद हो गया। राजा को लगा कि कुछ तो अनिष्ट हो, कुछ तो गलत किया हम लोगों ने। राजा ने पूछा अपनी पुत्री से, पुत्री ने डरते डरते बताया कि हाँ पिताजी मुझसे ये गलती हो गई। सब लोगों ने च्यवन ऋषि से प्रार्थना की, फिर किसी तरह से वो समाधि से उठे, फिर राजा ने अपनी पुत्री उनको दे दिया, फिर विवाह। सब ये तो एक अलग प्रकरण है, हम केवल ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऋषि महर्षि ध्यान किया करते थे। ध्यान करने के बाद समाधि की स्थिति में पहुँच जाते थे, फिर उनको संसार का कुछ भी बोध नहीं होता था। तो ध्यान समाधि के स्तर में जाकर के भगवान का ध्यान, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते थे। भगवान में ही वो साक्षात भगवत ही हो जाते थे। तो योग का बहुत विस्तार है, ध्यान का बहुत विस्तार है। बड़े बड़े योगियों का देश है ये, बड़े बड़े साधुओं का देश है ये, बड़े बड़े साधकों का देश है। यहाँ पे साधनाएं निरंतर होती रहती है। तो जो ध्यान कर रहा हो वो निश्चित रूप से विशिष्ट है और ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। ध्यान की जो पद्धति है उसका किसी योगी व्यक्ति से समझ करके उस अनुसार ध्यान करना चाहिए। ये ज़रूर है कि ध्यान करने का एक क्रम है, मतलब जो पहले के स्टेप हैं उसको कंप्लीट करके जब हम ध्यान करेंगे तब तो ध्यान हम कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान करने की एक पद्धति, धीरे 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 धीरे, जैसे काई लग जाती है कहीं तो उसको घिसते 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 साफ होता है। तो धीरे धीरे जब हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाएगा तब ध्यान लगेगा, तो फिर समाधि की स्थिति में हम पहुँच पाएंगे। जैसे गुरुजी ये ध्यान की बात आती है, साधु संत ऋषि मुनियों की बात आती है, क्या ये गृहस्थों के लिए भी लाभदायक रहता है? गृहस्थ परिवार जीवन के इसमें गृहस्थ और साधु का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। ध्यान के विषय में लिखते समय किसी भी लेखक ने ये नहीं लिखा कि इसको केवल गृहस्थ नहीं करेंगे साधु ही करेंगे, या साधु ही नहीं करेंगे गृहस्थ भी करेंगे। ये वर्गीकरण तो किया ही नहीं गया है यहाँ पर। किसी भी साधना पे, किसी भी विद्या पे, किसी भी इस तरह की चीज़ पर कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जिसके अंदर योग्यता है वो अथवा गृहस्थ हो अथवा साधु हो, ये कोई भेद नहीं है इस मामले में। बड़े बड़े गृहस्थ हमारे यहाँ जो सप्तर्षि हैं वो गृहस्थ थे, हमारे भगवान गृहस्थ हैं, परम गृहस्थ। राम जी को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, भगवान श्री शंकर जी महाराज को ले लीजिए, तो ये तो जो सर्वोत्तम दंपति है लक्ष्मी नारायण जी का स्थान ही है। तो और वो उनसे बड़ा ध्यान करने वाला कौन है? तो गृहस्थ या साधु इस बात का कोई भेद नहीं है ध्यान करने को लेकर के। कोई भी जो करना चाहे, जिसके अंदर भावना हो उसको करना चाहिए और वो करते हैं। मतलब गुरुजी ये आसन की बात आई थी अभी आपकी, तो मेन विशेष कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि ध्यान सही दिशा में लगे? वैसा है कि आसन तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से यदि आसन आप देखना चाहें कि भाई कौन सा करें, कम से कम उतना करें, तो कम से कम सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसमें 12 स्टेप होते हैं, 12 आसन हैं इसमें सूर्य भगवान के। तो सूर्य भगवान के 12 जो नाम हैं उसका मित्राय नमः, सूर्याय नमः आदि का उच्चारण करते हुए 12 आसन हैं, उसको प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए और हो सके तो 12 बार करना चाहिए। अच्छा, तो अपने यहाँ के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, बहुत आसन जो नहीं भी कर पाते हैं वो कम से कम सूर्य नमस्कार तो करते ही हैं। सूर्य नमस्कार प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। जैसे गुरुजी ध्यान और योग का क्या संबंध है? नहीं, संबंध क्या, ध्यान तो योग ही है ना। ध्यान एक योग, ध्यान ही योग के 8 अंग हैं, जिसमें एक अंग ध्यान भी है। तो ध्यान और योग अलग अलग नहीं है। अच्छा। योग का ही एक अंग है ध्यान, इसीलिए ध्यान योग है स्वयं। ध्यान ही योग है। गुरुजी जैसे ध्यान में जैसे मन चंचल होता है और ध्यान में मन को एक साधना बहुत अत्यावश्यक होता है, उसको साधने के लिए सबसे आसान रास्ता अभ्यास। ऐसा है ना कि किसी भी काम को करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए कितना अभ्यास करते हैं लोग, कितनी कोशिश करते हैं, तब जाकर यूपीएससी क्लियर करने के लिए बच्चों को कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, 16 17 घंटे पढ़ते हैं तब जाकर के यूपीएससी क्लियर। तो यूपीएससी जैसी जो पढ़ाई है, जिसको हम लोग समाज में माना जाता है कि बहुत मेहनत करके, तो जब सामान्य लौकिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए इतना हम प्रयास करते हैं, तो भगवान को हमको देखना है और हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आप ध्यान का अभ्यास करिए,
अभ्यास है ना तो कौनते, अभ्यास करने से चीज़ें होंगी। अभ्यास करते रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल, जब तक प्राप्तव्य ना हो तब तक अभ्यास करते रहिए और सही सद्भावना से भावित होकर के करेंगे तो जल्दी ही प्राप्ति हो जाएगी। अब प्राप्ति का सवाल ही नहीं है, जैसे गुरुजी अभ्यास करना पड़ेगा। ध्यान में कौन से मंत्र का उपयोग होना चाहिए या कौन से मंत्र का उपयोग? अब ऐसा है ना कि इस मामले में अलग अलग भेद है। भेद क्या है कि हमारे जो इष्ट हों उस आधार पर हमारे गुरु हमको जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों का हम लोग जप करते हैं। सामान्य रूप से जो संध्या करने वाले ब्रह्मचारी साधु हैं वो गायत्री मंत्र का उपयोग करते हुए प्राणायाम ध्यान करते हैं। तो ध्यान, ये प्राणायाम अलग है, ध्यान अलग है। ध्यान में तो भगवान के स्थूल विग्रह पर अपने मन को ले जाया जाता है, तो वो परंपरा देखना होगा, संप्रदाय देखना होगा। जिस भी संप्रदाय से भगवान के श्री विग्रह में आपके मन को लगा देने के लिए गुरु आपको मार्ग बता रहे हैं, उसका परिपालन आप करेंगे, उसी से ध्यान होगा आपका। अगर गलती से कोई ध्यान की गलत हो जाए तो क्या उसका साइड इफेक्ट या कोई जीवन में नुकसान हो सकता है? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आयुर्वेद की तरह की चीज़ें हैं। अच्छा। यहाँ तो आप करिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो कोई बात नहीं है, करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप यदि नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? आप यदि सुबह समय से उठेंगे स्वस्थ रहेंगे, आप शाकाहार खाएंगे, भोजन करेंगे स्वस्थ रहेंगे, समय से सो जाएंगे स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे, समय से जो व्रत आदि बताए गए हैं उसका परिपालन करेंगे स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे। आप मनमाना आचरण करेंगे उसका अनुसार उसका आपके शरीर पे ही असर पड़ेगा। तो आप जो विधि निषेध बताए गए हैं वो सब आपके लाभ के लिए बताए गए हैं। अपने लाभ की चीज़ को आप यदि नहीं समझते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट नहीं कहा जाएगा, वो आपकी नासमझी कही जाएगी, आपकी अयोग्यता कही जाएगी। तो आपकी अयोग्यता के कारण आपको यदि कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको जब बता दिया गया विधि निषेध कि ये रास्ता है इधर चलो, तो आप गड्ढे में जाएंगे तो गिरेंगे ही, गिरेंगे तो चोट लगेगा ही। क्यों गड्ढे में गिरते हैं? आप जो बताया गया है उसका परिपालन करिए, क्या दिक्कत है? महाराज जी, एक माता जी का सवाल मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूँ और वो उदयपुर से है। उन्होंने कहा मेरी 70 या 68 वर्ष की उम्र है और मैं जो भी ठाकुर जी को मानती हूँ आज तक गुरु नहीं बने हैं, और धर्म की यात्रा सत्संग देखने के बाद उनकी इच्छा है कि गुरु का जीवन में बड़ी महत्व बताया, आपने भी पिछली बार बड़ा महत्व बताया था। क्या अब वो गुरु धारण करें? अब वो क्या करें? क्यों नहीं? ऐसा है ना कि हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि जब जागे तभी सवेरा। जिस क्षण हमको इस बात का बोध हो गया कि हमारे जीवन में गुरु नहीं, हमको गुरु बनाने की आवश्यकता है, उस समय गुरु के शरण में हमको पहुंच जाना चाहिए। गुरु बनाने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप यहाँ तो ये तो बद्रीनाथ जी की भूमि, यहाँ तो सनकादि ऋषि रहते हैं, और सनकादि ऋषियों की विशेषता क्या है कि वो 5 साल के हैं केवल। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 5 साल के हैं, लेकिन उन्होंने निरंतर साधना कर रहे हैं। मतलब जिस समय हमको अनुभूति हो गई, चाहे हम 5 साल के हों चाहे हम 500 साल के हों, अनुभूति यदि हमें हो जाती है उसी समय हमको सही मार्ग पे चल। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस समय हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया उसी समय हमको निकल जाना चाहिए। तो हमारे मन में यदि इस बात की अनुभूति हो गई कि हमें गुरु अभी तक नहीं बना पाई हूँ, गुरु बनाना चाहिए, तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी सदगुरु को खोजिए माता जी, और सदगुरु को खोज करके एक गुरु बनाइए। कोई बहुत सारे कहते हैं भगवान को गुरु मान सकते हैं, गुरु जी माफ़ी चाहता हूँ। कोई कहते हैं किसी को महादेव को मान सकते हैं। नहीं, भगवान को गुरु आप मान लीजिए, लेकिन भगवान यदि कुछ कहना चाहेंगे तो आप कैसे समझेंगे? भगवान की भाषा आप समझ पाएंगे सामान्य व्यक्ति होकर के? आपको कोई माध्यम चाहिए, वही माध्यम तो गुरु है। गुरु अपने से थोड़ी मिलाता है व्यक्ति शिष्य को, गुरु तो भगवान से ही मिलाएगा, लेकिन भगवान से मिलाने के लिए तो वो चाहिए ना। भगवान गुरु माध्यम है हमारे और ईश्वर के बीच में, और गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन गुरु का महत्व हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्व यदि किसी का है हमारे सनातन संस्कृति में तो वो गुरु का है। इसीलिए गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, वो जो बताएं उसका परिपालन करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि गुरु बनाने के पहले विचार जरूर कर लीजिए, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, वो जरूर करना चाहिए। गुरु जी, जैसे हर शिष्य का, हर साधक के, हर किसी की इच्छा होती है अपने गुरु को प्रसन्न करें, और इच्छा भी होती है गुरु से कुछ प्राप्त करें। तो गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है जिससे कि वो कुछ प्राप्त कर सके गुरु से? ऐसा है ना कि माता पिता और गुरु और ये जो हमारे अभिभावक हैं ना, उनको अपने शिष्य से क्या चाहिए होता है यदि हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि केवल आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना है, इससे बड़ा कोई सेवा होता ही नहीं। जो आपको आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, बिना विचार किए गुरु के आज्ञा का पालन करिए। आप बिना विचार किए माता पिता के आज्ञा का पालन करिए, आपका कल्याण होगा। कहते हैं ना कि परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि। जमदग्नि ने संध्या का समय हो गया था, अपनी पत्नी को भेजा कि जाके जल ले आओ। तो वो गई जल लेने के लिए, जल लेकर के थोड़ा जल लेने जब गई नर्मदा किनारे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उस दृश्य को देख के उनका मन थोड़ा विचलित हो गया, उनके मन में भी उस तरह का दोष आने लग गया। जल लेके आई, जमदग्नि ऋषि बहुत विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा कि
तुम्हारे मन में पाप आ गया है, तुमने ऐसा क्यों किया, और अपने बच्चों से कहा कि मार डालो माँ को। सभी बच्चों ने, किसी ने नहीं, लेकिन सबसे छोटे थे परशुराम जी। परशुराम को आदेश दिया कि तत्काल इसको मार डालो, माँ को भी मार दो और जितने बच्चे हैं उसको भी मार दो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, सबको मार डाला। मारने के बाद जमदग्नि प्रसन्न हुए कि हाँ बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मांगो। कहा कि पिताजी बस आपसे यही मांगना है कि उनको पुनः जीवित कर दीजिए और ये जो प्रकरण हुआ ये भूल जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। इस वाक्य के में केवल बताने की चीज़ इतनी है कि आज्ञा, गुरु के महत्व को जो समझता है सही में, गुरु के महत्व को समझ करके उनके आज्ञा पे कोई विचार किया ही नहीं जाता। आज्ञा पे किस बात का विचार होता है? हमारे मन का है कि नहीं है, ये हम यदि विचार करने लग गए तब फिर किस बात के शिष्य हैं आप? कोई स्क्रीनिंग हमारे पास नहीं होनी चाहिए। सदगुरु के शरण में यदि चले गए हैं तो उनकी आज्ञा का हमको विचार नहीं करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जैसे गुरु जी, मुझे माफी चाहता हूँ, एक प्रसंग याद आ रहा है। जैसे कई चारों का त्याग भी बताया एक जगह, जहाँ भगवान से मुख मोड़ दे, गुरु का भी एक जगह त्याग। हाँ एकदम सही है। तो थोड़ा वो बता दीजिए ना। देखिए ऐसा है ना कि दो तरह के नियम होते हैं, एक सामान्य नियम है, एक विशिष्ट नियम है। सामान्य नियम की बात हमने अभी आपसे की। सामान्य नियम यह है कि गुरु का आज्ञा, हमने पहले भी आपसे कहा कि गुरु करने के पहले विचार करना पड़ेगा। जब आप विचार करके गुरु करेंगे तो जो जिस दोष की बात आप कर रहे हैं वो दोष आएगा ही नहीं। विचार करके यदि आप करेंगे तो फिर गुरु में दोष कहाँ से आएगा? बिना विचार के जो कर लेते हैं उनके जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि गुरु ही, हमने गुरु बना लिया, पता चला साहब ये गुरु है ही नहीं, ये तो गुरु के नाम पे कुछ और ही है। तो जिस क्षण हमको पता चल गया तो गुरु के ऊपर हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र के ऊपर हमारा वेद है। हमारे गुरु यदि शास्त्र विरुद्ध जाते हैं, हमारा शास्त्र यदि वेद विरुद्ध जाता है तो हम उस गुरु को भी छोड़ देंगे, हम उस शास्त्र को भी छोड़ देंगे। वेद विरुद्ध हम नहीं जा सकते, वेद विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो हमारे गुरु हैं वो शास्त्र के अनुसार हों, जो हमारा शास्त्र है वो हमारा वेद के अनुसार हो। वेद से विरुद्ध यदि कुछ है, यदि गुरु भी हैं तो छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़े उदाहरण हैं हम लोगों के यहाँ रामचरितमानस में ये बताया गया, तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। पिता छोड़ने की वस्तु तो नहीं है, लेकिन छोड़ दिया क्यों? क्योंकि वो अधर्मी थे। विभीषण बंधु, भाई छोड़ने की चीज़ नहीं, लेकिन विभीषण ने छोड़ दिया भाई को। भरत महतारी, माँ छोड़ने की चीज़ नहीं, लेकिन भरत जी ने माँ को भी छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, जो महाराज बलि थे उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि बलि धर्म का पालन करना चाहते थे, भगवान वामन को वो सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन शुक्राचार्य जी आ गए कि नहीं देना है, उन्होंने गुरु को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो। तो हमारे यहाँ अल्टीमेट आखिरी लक्ष्य वेद है, वेद विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वेद विरुद्ध यदि गुरु हैं तो उनका भी परित्याग हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी ना जब हम विचार करेंगे, गुरु के विषय में विचार नहीं करेंगे तब होंगे। यदि हम विचार करके गुरु बनाते हैं, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को गुरु बनाते हैं, तो हमारे जीवन में इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि जब आपको गुरु बनाना हो तो जो परंपरागत आचार्य हैं, जैसे शंकराचार्य पीठ के आचार्य हैं, जो अलग अलग परंपरा वैष्णवाचार्यगण हैं, जो परंपरागत आचार्य हैं और जिन पर आपने पूर्ण अनुशीलन अध्ययन कर लिया है, उन्हीं को आप गुरु बनाइए। बाकी गुरु के नाम पे कोई भी घूमता हो उसको गुरु बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। गुरु जी बाद में क्या, जिन्होंने गलत गुरु बना लिया और आज क्या वो वापस गुरु बदल सकता है अगर आपके यहाँ से कहीं से भी? ऐसा है ना कि ये इतना अधिकार हर समय हमारे पास है, ठीक है ना। हम जैसे जो प्रवेशिका में पढ़ने वाला बच्चा है प्राइमरी में, अब उसने प्राइमरी में पढ़ लिया तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो गुरु बदलेगा ही नहीं। प्राइमरी में जो गुरु है वही ज़िंदगी भर पढ़ाते रहेंगे। प्राइमरी कक्षा का गुरु अलग था, शिक्षक अलग था। जब वो फर्स्ट में गया तो उसका अलग था, सेकंड में गया तो अलग था। अलग अलग कक्षाएं जब हमारी परिवर्तित होती हैं, हमारा मस्तिष्क अलग अलग स्तर का होता है, अलग अलग तरह के हमारे गुरु होते हैं। तो यदि हमारे कहीं किसी को हमने बना लिया, पता चला कि साहब ये गलत है, तो बिना विचार के, यही तो सनातन धर्म की विशेषता है कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, आरती भोग सब लगाते हैं, लेकिन जिस क्षण पता चलता है कि ये खंडित हो गया, उसी क्षण उसका विसर्जन करके नदी में डाल भी देते हैं। उसी क्षण कोई मोह हमको मूर्ति से नहीं है, शास्त्र वचन से हमें मोह है कि शास्त्र में क्या कहा। शास्त्र ने कह दिया कि मूर्ति जब तक खंडित नहीं हुई तब तक उसकी प्रतिष्ठा रहेगी, तब तक हम पूजा करते हैं। मूर्ति पूजक, केवल मूर्ति पूजा की बात होती तो हमारे महाराज जी तो बताते हैं कि मूर्ति की दुकान है देश में, मूर्ति भंडार, वहाँ कोई जाके पूजा नहीं करता। वो एक अलग बात हम कह रहे हैं आपको। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस क्षण हमको पता चल जाएगा कि इसमें दोष है, उसी क्षण बिना विचार किए, मतलब विचार करके उसी क्षण उसका परित्याग कर देना ही धर्म है। उसमें कुछ अधार्मिक चीज़ें नहीं है और दूसरे सदगुरु के पास जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। जैसे गुरु जब भी आपने वेदों की बात की, मुझे थोड़ी सत्संग रूप में याद आई और बहुत सारे साधकों ने ये सवाल किया, संतों ने सवाल किया। वेद के बारे में बात करते वेदांत आता है, वेदांत क्या वेद से जुड़ा हुआ है या वेदांत वेद का सार है? वेदांत वेद का सार ही है। ऐसा है ना कि जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं ना, तो चलते किस लिए हैं?
क्योंकि जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने के लिए चलते हैं। जी गुरु जी। कहीं भी हम चलते केवल इसलिए हैं, हम यहाँ से चलेंगे तो अपना जो नीचे वाला मठ है वहाँ पहुँचने के लिए चलेंगे। जी गुरु जी। तो वेदांत जो है वो प्राप्तव्य है, हमारा लक्ष्य है जीवन का। और तो वेदांत का मुख्य लक्ष्य क्या, उद्देश्य वेदांत क्या? भगवत प्राप्ति, साक्षात अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये जो महावाक्य है आदि शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा, वेदांत का मूल तत्व है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बात सिद्ध हो जाए हमारे जीवन में, यही है वेदांत। हमारे मन में जीव और ईश्वर का ये जो भेद है, वो भेद जहाँ समाप्त हो जाता है, जब हम समझने लगते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं, ये प्रकृति हम हैं, आप हम हैं, ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमसे अलावा कुछ है ही नहीं, ये भाव जिस क्षण सिद्ध हो जाएगा वही वेदांत, वही है वेदांत। और क्या गुरु जी, जैसे अभी ज्ञानी की दृष्टि से सब ये मिथ्या बताते हैं और भक्त की दृष्टि में सब राम या सब कृष्ण सब जो शिव है, तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? सबका अपना मानसिक स्तर है। बच्चे के लिए कोई बच्चे के लिए 5 रुपए का खिलौना महत्वपूर्ण है, और जो जानकार है उसके लिए बच्चे के सामने आप सोने की सिल्ली रख दो और 5 रुपए का खिलौना रख दो, बच्चा क्या उठाएगा? सोने की सिल्ली से थोड़ी ना उसको प्यार है, वो उसको खिलौना ही अच्छा लगेगा। तो जिसका मानसिक स्तर जिस स्तर का, जिसकी बौद्धिक स्तर जिस स्तर की है, उसको वो चीज़ अच्छी लगेगी। कोई गलत नहीं है। कोई एक ये भी विचार है कि हम जीव और ईश्वर दो अलग अलग हो करके हम अपने आप को जीव समझ करके सामने वाले को ईश्वर समझ के उसकी उपासना करते हैं। एक पद्धति ये भी है, और एक समय ऐसा आता है कि हम ये सब विभेद भी समाप्त कर देते हैं, हम ही ब्रह्म हो जाते हैं। उसमें कोई खराबी नहीं है, तो अलग अलग स्टेप हैं बस। अच्छा, हाँ, इसमें क्या खराबी है? गुरु जी, जैसे एक छोटी सी मैं सत्संग के रूप में पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे भक्त होते हैं, जैसे आपने गुरु की बात की थी, और जैसे गृहस्थ में जैसे माता ने इसके उन्होंने गुरु धारण किया हुआ है, मेरे सत्संग के बाद उन्होंने वैष्णव भी हो गई, वो अमेरिका में रहती है, तो उन्होंने कहा मेरे पति और मेरे बेटा नॉनवेज खाता है और मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है, और मैं उनको छोड़ने का प्रयत्न करूँ तो घर में झगड़ा हो जाता है, तो मुझे उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तत्काल छोड़ देना चाहिए, उसमें क्या है? झगड़ा हो जाएगा, कितने दिन तक झगड़ा रहा है? आप देखिए, व्यवहार का चक्कर ये नहीं होता। देखिए, कोई भी व्यवहार तब तक अच्छा है जब तक वो हमारे अस्तित्व को, हमारे जीवन को ऊपर उठाए। व्यवहार का कोई दबाव ऐसा थोड़ी ना है कि आप बुरा मान जाओगे, इस चक्कर में हम पैंट थोड़ी पहनना शुरू कर देंगे। आप बुरा मान जाओगे, इस चक्कर में हम पिज्ज़ा बर्गर थोड़ी खाना शुरू कर देंगे। एक नेताजी का वीडियो हम लोगों ने देखा, वो बहुत बड़े संगठन के इस समय के मुखिया हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे संगठन के कुछ लोग कहीं गए, भोजन शुरू हो गया। भोजन शुरू होने के बाद जिसके यहाँ भोजन कर रहे थे उसने बताया कि साहब बहुत संकोच हो रहा है बताने में। पूछा, भोजन करने वाले ने पूछा संगठन के व्यक्ति ने कि हाँ क्या संकोच? बोले कि हमने तो आपके लिए मांस परोस दिया है। बोले अच्छा, चलो कोई बात नहीं, संबंध का मामला हम खा लेंगे। फिर उसी व्यक्ति ने बताया कि साहब सामान्य नहीं, गौ मांस है। अच्छा ठीक है, संबंध के कारण हम खाएं। संबंध के कारण नेता लोग करते हैं इसको। देखिए, जो आपका हित चिंतक है वो आपके संबंध के चक्कर में आपके जीवन को थोड़ी ना बर्बाद करेगा। यदि आप सच्चे हित चिंतक हैं अपने पति के, अपने बच्चे के, तो आपको जो उनके हित की चीज़ें वो करनी चाहिए। उनको बुरा लग जाएगा इस चक्कर में आप मांस बना के उनको खिलाएंगे यदि, तो ये आपकी सदाशयता नहीं मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आप अपने मतलब आप भी उसमें इंक्लूडेड है, मतलब आपका भी मन कहीं ना कहीं उसमें है। एकदम दृढ़ रहिए आप, क्या दिक्कत है? दृढ़ होकर के निश्चित रूप से आपको इसका प्रतिकार करना चाहिए। आप कह दीजिए कि भाई खाना हो तो गेट के बाहर जाके खाओ। आप सत्य के साथ रहिए, सत्य आपके साथ। धर्मो रक्षति रक्षित, आप धर्म के साथ रहिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस धर्म का सहारा लेकर के आप दृढ़ता से उनको ये कह पाएंगे कि तुम घर के बाहर जाओ, हम तुमको मांस नहीं परोस के खिला सकते हैं घर में, हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, तो वो जो धर्म है, जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता आपकी रक्षा करेगी। वो उनको लिए बनाना पड़ता है इस चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं। आप माने बहुत दृढ़ता से, निष्ठुरता से इसका त्याग करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एकदम साफ साफ कर दीजिए कि भाई ये सब नहीं चलेगा। जैसे गुरुजी, आपने कई भक्तों के शिष्यों को देखा होगा, एक घर में कई मूर्तियाँ होती है, एक मंदिर में कम से कम 20-30 मूर्तियाँ होती है सबके आगे। और हालांकि क्या घर के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ वाजिब रहनी चाहिए, ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? अलग अलग दर्शन है घर के मंदिर में। देखिए, मूर्ति कितना घर के मंदिर में क्यों अधिक मूर्ति नहीं रखा जाता कि इसलिए कि घर वाला सेवा नहीं कर पाएगा। रख लिए दुनिया भर की मूर्ति और सेवा कर ही नहीं पा रहा है तो रखने का दोष लगेगा। इस दृष्टिकोण से सामान्य चीज़ें बताई गई हैं कि जितने की आप सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। लेकिन पंचायत पूजा का तो नियम हमारे यहाँ है ही, 5 मूर्तियाँ तो हम रखते ही हैं। प्रत्येक सनातनी अपने घर में 5 मूर्ति रख करके उनकी पूजा करता है, करना चाहिए आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत के अनुसार। उसमें भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवती राजराजेश्वरी, देवी का कोई भी रूप, और शिव और विष्णु, ये पंचदेव हैं। इनको रखिए घर में, रख करके पूजा करिए, इनकी क्या दिक्कत है? इतना तो रखना ही चाहिए। अब आप रख लेंगे 50 मूर्ति, पूजा कर नहीं पाएंगे
तो नहीं रखना चाहिए। इतनी मूर्ति रखो जिसकी सेवा कर सको, सेवा कर सकते हो तो रखने में क्या दिक्कत है। उसमें अलग अलग भेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 गणेश नहीं रखना चाहिए, 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अलग अलग दर्शन के अनुसार है। फिलहाल जो चीज़ें जहाँ कही गई हैं संदर्भ सहित, यदि वो सब प्रामाणिक संदर्भ सहित है तो उस बात को मानना चाहिए। लेकिन कम से कम पंचायतन पूजा के लिए 5 देवता तो घर में रखना ही चाहिए प्रत्येक सनातनी हिंदू को, चाहे वो जिस भी विचारधारा को मानने वाला हो, चाहे वो शैव हो, गणपति हो, सौर हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, जो भी हो, उसको पंचायतन पूजा करनी ही चाहिए। जैसे गुरु जी, मैं अभी नारद जी की तस्वीर देखी, मुझे एक बात याद आई। किसी संत ने, किसी साधक ने कहा था कि क्या आज भी नारद जी दीक्षा देने आ सकते हैं, ऐसा सुना है, क्या सत्य है ये बात? क्यों नहीं आ सकते हैं? सारे तत्व तो जब इस संसार में है ही, जब परब्रह्म परमात्मा यहाँ है तो नारद जी क्यों नहीं रहेंगे? कोई योग्य बुलाने वाला चाहिए, बुलाने वाला मिले रहेगा तो आ जाएंगे। आते ही हैं, बड़े बड़े साधकों को दर्शन देते ही हैं। सनकादि रोज यहाँ सनकादि घाट पे आके स्नान करते हैं। भगवान बद्री विशाल सो प्रातःकाल यहाँ रहते ही हैं। प्रभाते बद्रिकारण्य, मध्यान्ह मणिकर्णिका, तो देवता तो सर्वत्र विद्यमान। अग्नि सब जगह है, रगड़ दो अभी यहाँ पे हाथ पे, अभी प्रकट हो जाएगी। तो नारद जी क्यों नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं, आते ही हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, दर्शन देते हैं। गुरु जी जैसे कहते हैं कि सभी पापों का छिन यहाँ तीर्थ पे होता है, और गलती से यहाँ पाप हो जाए तो उसका तो वज्र के सरो बन जाता है, उसका छिन हो ही नहीं सकता। तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, ये किस शास्त्र के आधार पे और किस प्रकार हमसे पाप ना हो धार्मिक स्थान पर? किस शास्त्र में लिखा है ये तो अभी हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में यदि आप पाप करेंगे तो तीर्थ क्षेत्र जाके वो नाश हो जाएगा। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि तीर्थ में आप पाप करते हैं तो वज्र के समान हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए। आप असल में समस्या क्या है ना, कि हम धर्मशास्त्र, पुराण, वेद ये सब पढ़ते हैं नहीं, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते नहीं, महापुरुषों के चरणों में बैठते नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या सही है, क्या गलत है। तो मनमाना जैसे पशु घूम रहे हैं वैसे हम भी घूम रहे हैं। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए हमारे लिए क्या, जैसे हम मनुष्य हैं, हम किस आश्रम में, हम गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थी हैं कि हम सन्यासी हैं, जो हैं हम उस अनुसार शास्त्र में उपदेश दिए गए हैं, उस उपदेश का पालन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? पालन कर लेंगे तो आपसे पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं होगी, बच जाएंगे आप। आपको खुद से बचना पड़ेगा। कोई मशीन नहीं है संसार में जिसके अंदर घुस गए तो पाप से हम बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्वयं के ऊपर नियंत्रण, संयम, मर्यादा का पालन खुद करना पड़ेगा। आपको इतना आप कर सकते हैं तब आप बच पाएंगे, कोई दूसरा थोड़ी कर पाएगा। गुरु जी जैसे तपना आपको पड़ेगा, तब जा करके उसका लाभ आपको मिलेगा। अपने बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं करेगा अभ्यास तब तक उसको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। आपको परिणाम चाहिए, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे गुरु जी कल मैं चना और हलवा बांट रहा था और किसी को मैं गलती से लाइन में धक्का दे दिया तो क्या वो मेरा पाप बन सकता है? अगर जैसे पंगत अब आपने खुद ही अपने वाक्य में कहा कि गलती से मुझसे हो गया, तो जो गलती से चीज़ें हो जाती हैं उसमें बहुत विचार नहीं है। इतना ज़रूर है कि गलती से भी ऐसा ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। अब हो ही गया, उसके लिए क्षोभ है आपके मन में, प्रायश्चित्त का भाव है, भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान कृपा करेंगे, क्षमा करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। गुरु जी आपके अनुभव पे हमारी पूरी धर्म की यात्रा को, जनता की आवाज़ को 2 शब्द अपने कहिए। तो मैंने भक्तों के सवाल लिए, अब आप अपने हिसाब से देखिए कि हमारे ख्याल से लगभग 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जोशी मठ में, हमारे मठ परिसर में आप आए थे और आपने सहज में हमसे कुछ वार्ता की थी। और वो पहला ही साल था हमारा जोशी मठ में, और उसके बाद आप मिले थे। उस वीडियो की बहुत सारी चर्चाएं बहुत सारे लोगों ने हमसे की। जब मिले वो तो उन्होंने हमको बताया कि हमने आपकी कौन सा चैनल है, धर्म की यात्रा जनता की आवाज़, धर्म की यात्रा जनता की आवाज़, इस पर सुनी है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी। हमने उस वीडियो को भी देखा था और आज पुनः फिर आपसे लगभग 4 वर्ष बाद बद्रीनाथ में मिल करके आपके साथ संवाद करके हमें बहुत प्रसन्नता है। जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं, जो भी आपको सुनने वाले लोग हैं, हम उन सबके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। हम भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में, ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य हमारे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें, ताकि आपके जीवन में जो आध्यात्मिक मार्ग है वो निरंतर आगे की ओर बढ़े। आप उस मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति करें, आपका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है। तो गुरु जी जैसे कभी मैं वापस आपसे, मैं आया था लेकिन मिले नहीं, संजोग नहीं हुआ मेरे राम जी की इच्छा से, तो क्या मैं वापस आपसे कभी संपर्क करना चाहूँ कि सत्संग के रूप में? जैसे कमेंट में सवाल आते हैं तो मैं उन्हीं के आधार पर सत्संग बनाता हूँ, तो कभी आपसे वापस जुड़ सकता हूँ? स्वागत है आपका। जैसी उपलब्धता रहेगी, यदि उपलब्ध रहेंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। जैसे आज आप आए और हमको आपने याद दिलाया, 3 साल पुराना समय महाराज जी ने याद दिलाया, तत्काल हम उपलब्ध हो गए आपके लिए। इसीलिए सत्संग के लिए उपलब्ध होना ये तो सौभाग्य का अवसर है। तो सत्संग का
अवसर मिलेगा तो उसको हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये तो सत्संग है हमारे लिए। गुरु जी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर ही है, मैं कोई भी कार्य करूँ मुझे इससे पाप भी ना बने पुण्य भी ना बने, क्योंकि ये दोनों बंधन के कारण इतना मैं जाना संतों के आशीर्वाद से, तो ऐसा क्या करूँ मुझे दोनों बंधन ना बने। नहीं तो आप अहम भावना छोड़ दीजिए, आप जो भी करें भगवद अर्पण बुद्धि के साथ करिए। उसको करने के बाद उसके ये भाव मत रखिए कि मैंने किया, निमित्त मात्र बोलूँ सब तो हाँ, गलत मतलब करने के बाद ये भाव रखिए ही मत कि मैंने किया। जो अहम भावना है उसको छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर देंगे आप तो आपको न पुण्य लगेगा ना पाप, उससे ऊपर उठ जाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं भगवान के चरणों में समझ, आपका कुछ नहीं है। हमारा जब होगा तब तो हमें समस्या होगी, जब कुछ है ही नहीं तो किस बात की समस्या। इस बात को दृढ़ कर लीजिए कि साबित तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से हो रहा, मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए कोई न दोष, न कोई पाप, न कोई कुछ, कोई समस्या ही नहीं है। साथियों जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग लिया, बड़ी खुश हूँ कि बहुत दिनों बाद सत्संग मिली। हालांकि महाराज जी से वापस सत्संग मिला तो महाराज जी भी प्रस्थान कर रहे, समय के अनुसार मैंने सत्संग छोड़ी 1 घंटे के लिए। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? अपने कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे महादेव, हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय बद्री विशाल जी से ये नाथ है मेरे नाथ में आपको बोलूँगा, जय गुरुदेव, जय संत भगवान, जय आदि गुरु शुक्राचार्य।